नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है इंडियन डिस्कवरी 92 में। और मैं आज आया हुआ था उदयपुर। जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारी वीडियो मैं उदयपुर की डाल चुका हूं और बहुत सारी वीडियो आ भी रही है। तो आज मैं आया हुआ था खेमपुर। तो भाई सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा कि अपना नाम बताएं, अपने अगर फार्म का नाम रख रखा है तो फार्म का नाम बताएं और अपना जो लोकेशन है वो क्या है। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार भाई साहब। ये तो खेमपुर गांव है हमारा। खेमपुर गांव है। खेमपुर गांव है, ओके। मावली के पास में है, तहसील मावली, जिला उदयपुर। जिला उदयपुर। उदयपुर। और एक बार आपका नाम बताएं। मेरा नाम रतन जाट। रतन जाट। हाँ। और आपके फादर का नाम? गणेश जी जाट। गणेश जी जाट। हाँ। तो हम बोल सकते हैं कि इस घोड़े के ओनर हैं गणेश जी जाट। गणेश जी जाट, है ना। और फार्म का क्या नाम रख रखा है? चौधरी स्टेट फार्म। चौधरी स्टेट फार्म। तो भाई कितने घोड़ा घोड़ी और कितने टाइम से घोड़ा घोड़ी रख रहे हो आप? ये तो ऐसा है सर, हम पहले गाय भैंसों का सेल परचेज करते थे। गाय भैंसों का? हाँ। ओके। तो वो शुरू से 20 साल से सेल परचेज चल रहा है गाय भैंसों का। हाँ हाँ। तो जब से इसकी माँ छोटी थी ना, हाँ हाँ। तब से हम उसको देख रहे थे। उसकी माँ के नीचे दूध पी रही थी। अच्छा। तो वहाँ क्या मारवाड़ साइड में क्रेज था पंच कल्याण घोड़ियों का ओके। उस टाइम। अच्छा। ये अपने हिसाब से क्रेज चलता रहता है, कभी मार्किंग का क्रेज चलता है, कभी हाइट का चलता है। हाँ, वो क्रेज बदलता रहता है। बदलता रहता है। बिल्कुल। तो अभी तब वो जब बच्ची छोटी थी तब से उन्होंने इसकी डिमांड उसकी माँ की बहुत हाई डिमांड की। अच्छा। हाँ। फिर ओके। वो धीरे धीरे क्रेज खत्म हुआ हम्म। तो हमें वो घोड़ी मिल गई, क्योंकि उसका दाना हमारे यहाँ लिखा था। इसकी माँ। ओके। फिर हम यहाँ लाए हम्म। तो प्रेग्नेंट थी वो। अच्छा। उसने एक आके बच्चा दिया ओके। हमारे पास। उसके बाद हमने यहाँ पास ही में गांव में एक घोड़ा था ग्रेट गैम्बलर। आपके यहीं पास का ही था? हाँ, रावला में था। बिल्कुल। तो उसी से कवर करे हमने। तो फिर हमें फर्स्ट रिजल्ट ये मिला गैम्बलर से। यानी कि वो जो घोड़ी आप लेके आए थे तो बाप तो इसका ग्रेट गैम्बलर हो गया। और वो घोड़ी किस लाइन की थी उसके बारे में कोई डिटेल है? उसकी माँ और वगैरह देखी ले, लेकिन लाइन का हमने कंफर्म किया नहीं है। अच्छा, लाइन का कंफर्म नहीं किया था? नहीं किया। मेवासी का बिनमाल का एक फेमस घोड़ा है, उसकी बच्ची जरूर है वो। ओके। लेकिन लाइन का बोल नहीं सकते कि उसका ये या कोई कंफर्म नहीं हो आप? हाँ, कंफर्म नहीं। तो भाई साहब अभी मैं जानना चाहूँ इस घोड़े की उम्र और हाइट क्या है? ये अभी 5 साल का हो गया सर। ओके। और हाइट में? साइड में 62.5 है सर। 62.5 है। हाँ। तो भाई एक मैं आपको एक चीज पूछना चाहूंगा। देखो, आपका घोड़ा आपके लिए हीरा है, ठीक है, किसी के लिए हो या ना हो। सही है बात। तो मैं आपको ये बात इसलिए नहीं पूछ रहा कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि मेरे को पता है कि आपके घोड़े में क्या है वो आपको भी पता है और मैं भी जानता हूँ और पब्लिक भी जानती है, ठीक है, सब समझदार हैं। सही। पर अगर हम वीडियो बना रहे तो हम प्लस और माइनस दोनों चीज लेके चलेंगे। सही। आज के टाइम में हाइट वाली घोड़ों की डिमांड है। उन हाइट वाले घोड़ों के बीच में आपको क्या लगता है कि आपके घोड़े में क्या खासियत है? सर हाइट का तो सिर्फ उनमें हाइट ही मिलेगी आपको। हाइट तो चाहिए तो हाइट ही मिलेगी, लेकिन हाइट से कुछ नहीं होगा। इसमें रुबाब है, एटीट्यूड है, सब है। इसमें जो चाहिए घोड़ों में, मारवाड़ी में कैरेक्टर, वो सब मिलेंगे आपको इसमें। बिल्कुल। ऐसा कोई नहीं है कि कोई भी बोल के इसका नज़र हटा लेगा अगर कि ये घोड़ा पसंद नहीं है। जब ये अपने रुबाब पे हो तो नज़र तो हटा ही नहीं सकता आदमी। नज़र नहीं हटा सकता, तो उसको बोलते हैं घोड़ा। बाकी तो ऊँट भी है बड़ा, तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात नहीं वैसे और लोग बोलते ही हैं खुद सारे लोग कि 62 का ही घोड़ा भाई मारवाड़ी होता है। हाँ, ठीक है। हाइट का तो ऐसा है कि सर अगर हमारा शुरू से फार्म वगैरह होता हाँ। और इसको रनिंग वगैरह मिलती तो शायद 1-1.5 इंच और बढ़ जाता। और बढ़ जाता। लेकिन शुरू से इसको बंधा रखा और कोई राइडिंग वगैरह, लंचिंग वगैरह नहीं दी, थोड़ा सा जगह की प्रॉब्लम की वजह से। तो भाई अगर मैं जानना चाहूँ कि उस घोड़े में इतना रुबाब है कि मैंने अभी उदयपुर बेल्ट में बहुत सारे आपके वीडियो बनाए, पर इस घोड़े का देखो, मैं ऐसे नहीं कह रहा कि और घोड़ों में रुबाब नहीं है, सबों में अपना है। हाँ। पर इस घोड़े का जो रुबाब है पर्सनली मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इसको क्या डाइट दे रहे हो कि इसमें इतना रुबाब है? सर डाइट का ऐसा है कि किसी एक चीज से कोई घोड़ा नहीं बनता है। बिल्कुल। किसी आप ऐसे समझ लो कि गेहूं की रोटी खाओगे तो उससे आप हेल्दी नहीं रह सकते। बिल्कुल भाई। तो उसमें ऐसे सबका निचोड़ मिलता है आपको। खाने में डाइट का सब बोलते हैं कि डाइट ऐसा है। डाइट से बोलने से नहीं है, जो देते हैं वो उसका सबका निचोड़ होता है। जैसे कि सब कुछ हो गया, जैसे चोकर हो गया, जौ का दलिया हो गया, ये मूंग चूरी हो गई, चना चूरी हो गई, ऐसा क्या थोड़ा क्वांटिटी चलता रहता है। और थोड़ा क्वांटिटी मिला के मिक्स करके फिर हाँ, देते हो। जैसे बाजरा भी हो गया, गेहूं भी हो गया, उसको पका के भी दे सकते हो आप। अलसी हो गया। तो इसमें काफ़ी चीज़ें, मिनरल मिक्सचर भी चाहिए आपको, सब कुछ चाहिए। तो उसके बारे में तो आपके फादर को नॉलेज होगी सारी, है ना? सही है। आपको अगर कम होगी भी तो नहीं, लेकिन हम भी खिला रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमें भी सीखना ही चाहिए ना। सीखना भी चाहिए। बिल्कुल भाई।
क्योंकि कभी अगर मान के चलो फादर कहीं चले जावे तो अपने को तो पता सही रहे। है, सही है, वो तो सभी को पता, नॉलेज घोड़ा रख रहे हो और अगर आपको नॉलेज नहीं है तो फिर रखना ही क्या है। तो भाई मैं अब जानना चाहूंगा कि इस घोड़े की कवरिंग फीस क्या है और कितनी घोड़ियां आप इस घोड़े से कवर करा चुके हो? सर इससे 35 घोड़ी कवर करा चुके हैं अभी तक। यानी कि सब बायोडेटा लिखा हुआ हाँ है? सर, ओके। सब तो रसीद के साथ है। 35 घोड़ियों में कैसी कैसी घोड़ी इसके पास में आई है और कितनी कितनी हाइट की आई है? सर वैसे तो हम संजाब हो गया, जैसे कि जो इससे मैच नहीं होगी, नुकरी होगी, वैसी घोड़ियों पे तो हम कवर कराते नहीं है। बिल्कुल। जो जैसे अच्छी कान की है, रुबाब की है, उसी घोड़ी को सेलेक्ट करते हैं। फिर वैसे अपने को घोड़ा ज़्यादा क्वांटिटी में खोलने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल। अपने तो जब इसका बच्चे अच्छे आ रहे हैं, वैसे अभी तक 5 रिजल्ट आ चुके हैं। कितने रिजल्ट आ चुके हैं इसके? 5 रिजल्ट आ यानी चुके 35 घोड़ियां कवर करा दिए, 5 रिजल्ट आ चुके हैं। हैं। तो 5 रिजल्ट में जो इसके रिजल्ट आए वो किस किस तरीके के आए और मार्किंग में क्या आए? मार्किंग में अधिकतर तो सब में ब्लेज तो आ ही रहा है, और 2 रिजल्ट पंचकल्याण आए हैं, और 2 अबलक आए हैं, और एक फूल वाले भी आए। फूल वाला भी आया। तो भाई इसका जो सबसे बड़ा रिजल्ट और पहला रिजल्ट है वो कितनी हाइट में होगा लगभग? वो तो अभी लगभग 5 महीने का हुआ होगा। अच्छा, 5 महीने का, छोटा ही है, 5 महीने का हुआ अभी। बिल्कुल। तो भाई अभी तक इस घोड़े को किस किस मेले में ले जा चुके हो? सर हम तो किसान लोग हैं, तो ऐसा कोई सोचा नहीं कि इसको ले जाके ही ब्रीडिंग कर सकता है। ये अपने घर पे रह के भी, मैं बिना दिखाए भी, वैसे भी इसमें दम होगा तो ये वैसे ही कवरिंग करेगा। ये बताओ मेरे को, कभी गाड़ी में चढ़ाया है कि नहीं चढ़ाया? इसको गाड़ी में कभी लोड ही नहीं, कभी नहीं करा लोड? क्योंकि आप जब मेले में नहीं ले गए तो इसलिए मैंने पूछा। सही। तो आज तक ये घर में ही रहा है, घर से बाहर नहीं गया? घर से बाहर नहीं गया। तो बाहर की दुनिया देखी नहीं इसने? नहीं देखी सर। अगर ये मेले में चले जावे तो इसका रुआब तो मेरे को लगे चेंज हो जाता होगा। लेकिन अपने को ले जाने की जरूरत क्या है, जब हजारों लोग इसको यहाँ ही घर पे देख चुके हैं। जब से ये बच्चा था तब से इसको देखने को डेली एक आदमी आ रहा है, तो अपने को दिखाने की जरूरत कहाँ है। तो जैसे आपके घर पे भाई डेली लोग आते हैं, सही तो क्या कहते हैं इस घोड़े को देख के, क्या उनका रिव्यू रहता है लोगों का? जैसे काफी लोगों ने इसको देखा है तो बोलते हैं कि घोड़े तो बहुत देखे हैं, लेकिन देखने के बाद मजा आ गया, बस मजा आ गया, ऐसा बोलते जैसे मेरे को आ गया। हैं। सही है। नहीं, पर इस घोड़े को अगर रिंग मिल जाए ना तो मेरे को लगे कि भाई साहब खतरनाक एटीट्यूड में घूमे, क्योंकि जिस तरीके से ये चलता है तो मेरे को लगता है कान को बिल्कुल हटने नहीं देता। सर ये तो रुबाब इसका बचपन से ही, जब से यह 20 दिन का था उसी दिन से अभी तक इसका कोई ऐसा नहीं बोला कि इसमें रुबाब की कोई कमी है या इसमें कोई चीज़ की कमी है। जब गांव में आप घोड़ा लेके जाते हो भाई तो लोगों क्या रिएक्शन रहता है? क्योंकि गांव में एक गाड़ी लेके जाओ तो आदमी इतना नहीं देखेगा, देखेगा सही पर इतना नहीं देखेगा। पर घोड़ा लेके जाओ तो जैसे स्कूल के बच्चे थे वो कह रहे थे घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया, घोड़ा आ गया, तो क्या रिव्यू रहता है लोगों का? सर घोड़ा तो वैसे मैं बोल रहा हूँ ना, पहले ही आपको बोला है कि जब घोड़े को देखेगा और लोग को उसका नजर हट जाए तो फिर घोड़ा क्या है, वो नजर नहीं हटेगी, नजर नहीं हटेगी, तभी तो घोड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल। और कुछ घोड़े को देखने के बाद लोग खुशी होंगे, खुशी हो जाते हैं, खुशी होते हैं। पर एक मैं इस भाई को भी बोलूंगा, भाई साहब यार आपको भी धन्यवाद यार, आपकी हैंडलिंग बहुत अच्छी है घोड़े को पकड़ने की। अब चाहे से बोलो कि भाई वो घोड़ा अपने आप में अच्छा चलता है या आप हैंडलिंग करते हो, पर है सुपर, यानी आप जितने सुपर हो उतना ही सुपर घोड़ा है। सही है, सही है। बहुत बढ़िया मेरे को आपका घोड़ा लगा, बहुत शानदार घोड़ा लगा। सही है। तो भाई साहब मैं जानना चाहूंगा और कितने घोड़ा घोड़ी अभी अपने फार्म पे? अभी सर 5 हैं। 5 है। 5 में क्या क्या है? और सर इसकी माँ ने एक आलमगीर से बच्ची दी है, हाँ, और वो एक रॉबिन स्टार से बच्चा दिया है अभी पंचकल्याण। ओके। और एक गैरेट गमलर की बच्ची थी इससे छोटी, वो हमने सेल कर दी निकुंज भाई पटेल को। निकुंज भाई पटेल को, महसाणा। बाकी घर पे गाय भैंस वगैरह भी रखते गाय हैं? भैंस। तो भाई मैं अभी जानना चाहूंगा कि सबसे मेन अभी डीएनए का मुद्दा चल रहा है, पता है कि नहीं पता है? सही है, सही पता है। सही। इसमें तो कोई जो घोड़े वर्ड से जुड़ा है उसको तो सोचना ही नहीं है कि ये डीएनए कराना है या नहीं कराना है, कंफ्यूजन में पढ़ना ही नहीं चाहिए। नहीं पढ़ना चाहिए। नहीं, आपने कराया घोड़े का डीएनए? सर इसका प्रोसेस चल रहा है, यानी कि डीएनए हो चुका है? नहीं अब होगा सर। सैंपल दिया है? हाँ बिल्कुल। बस आप ये कि किसी भी सोसाइटी से डीएनए कराओ, दोनों सोसाइटियां डीएनए कर रही है, ठीक है। लेकिन इसमें सोचना नहीं चाहिए लोगों को कि कराएं नहीं कराएं, इसका पक्ष तो है लेकिन विपक्ष होना नहीं चाहिए, होगा भी नहीं अब। वो भाई इसलिए है ना, वो आप तो किसान बेचारे सीधे साधे आदमी, अब जिसने पिछले घोड़ा मार्केट में 10-20 साल से चोरी और झूठी बोला है, अब उस आदमी को आप ये बात बोलोगे ना तो उसको ऐसा लगेगा जैसे कोई बापू भाषण दे रहे हो। सही समझ रहे हो? उनके लिए तो ये है कि भाई अब जिस आदमी की आदत झूठ बोलने की पड़ गई उसको रोक सकते हो क्या आप? लेकिन किसान को झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं होगा, सच्चाई पे चलेगा तभी फायदा होगा उसको। भाई किसान क्यों झूठ बोल नहीं बोलता? मेरे को एक चीज ये बताओ यार,
किसान बोल के क्या हासिल कर लेगा? उसको तो ऐसा तो कोई है नहीं कि एक घोड़ा बेचने से उसका कोई आगे बढ़ जाएगा, वो पीछे ही जाएगा। 10 लोग उसकी बुराई करेंगे तो फिर वो उसको फायदा क्या है? भाई किसान को मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा, झूठ बोलने से हल्का डर भी लगता है क्या? डर तो रहता ही है ना, क्योंकि बड़े लोगों से तो डरना ही चाहिए कि बोलते हैं ना। पर भाई देखो एक चीज मैं बताऊं, घोड़ा बड़ा हो, घोड़ा अगर एक घोड़ा जो भी रख रहा है ना और जो 50 घोड़े रख रहा है, मेरे को लगता है कि वो आदमी सेम है। सही है ना? समझ रहे हो? सही है। ये अपन सोच सकते कि घोड़ा छोटा है। मैं जब इंटरव्यू लेता हूँ तब मैं कभी ये नहीं सोचता कि आदमी बड़ा है कि छोटा है। मैं अगर गलत करता तो उसको बराबर रेलता हूँ मैं, क्योंकि ये होना भी चाहिए। अगर ये सोच ले कि बड़ा है और छोटा है, भाई है तो घोड़ा ना यार। आप भी घोड़े को वही खिला रहे हो जो वो खिला रहा है। सही है, वही खिला रहा है। वो क्या सोने के अंडे खिला रहा है उसको? सोने का खिलाएगा तो वो जाम ही होगा ना, उससे फायदा क्या तो होगा? मैं वही कह रहा हूँ ना, घोड़ा जो आप खिला रहे हो वही वो खिला रहा है। जितनी मेहनत वो नहीं कर रहा होगा ना, उससे ज्यादा मेहनत आप किसान लोग कर रहे हो। किसान तो करेगा ही ना, क्योंकि उसको उनसे टक्कर लेना है तो फिर उनके बराबर की मेहनत भी करना पड़ेगा ना। तो भाई कभी ये घोड़े को सोचा कि मैं रिंग में भी लगाऊं? जिस तरीके से इस घोड़े का हाइट में छोटा है, पर मेरे को लगता है कि रुबाब में 65 इंच वाले घोड़ों को मात देता है। रिंग का सर ऐसा सोचा नहीं, ना ही कभी इसको सेल का सोचा है, और सेल के लिए कभी सोचना ही नहीं है इसको। तो कभी कोई आया कि आपके फार्म पे घोड़ा कि भाई साहब घोड़ा मेरे को लेना है, या कभी बेचने का मूड बना हो? सर ऐसा मूड कभी बना नहीं, लेकिन जब से पैदा हुआ है ना तब से इसका क्या, इसकी माँ बहनों का सबका डिमांड बोला है, लेकिन हमने कभी इसका सोचा नहीं। यानी इसकी माँ भी आपके पास में ही है? पास में ही। कितने साल की होगी इसकी माँ भाई? सर हम जब लाए थे ना, उसने 1 ठान पहले किया हुआ था। 1 ठान पहले दिया हुआ था और 5 ठान हमारे यहाँ दे दिए। बाकी अभी तो क्या, एक तो ये भी प्रॉब्लम आ जाती है ना, क्योंकि यार बरसात का मौसम है, तो घोड़ा एक जगह इसलिए नहीं रुक पाता कि घोड़े को क्या मक्खियां खाती है नीचे, है ना? तो वो मेरे को लगता है घोड़े के लिए एक नुकसानदायक भी है। सही। इसलिए दोस्तों मैंने इस घोड़े को अधिकतर कोशिश करी कि इसके चलते हुए विजुअल में आपको दिखाऊं, क्योंकि मक्खियों की वजह से अगर अपन को भी माने चलो एकदम कोई मक्खी खा जावे तो अपन भी खुजाने लग जाते हैं, पर उसके हाथ नहीं है जो वही वो खुजा पावे। सही है ना? तो बहुत अच्छा भाई साहब आपका घोड़ा है, और मेरे को लगता है कि आने वाले टाइम में भाई साहब अगर आप इसी ईमानदारी के साथ में मेहनत करते रहे तो मैं बता रहा हूँ ये घोड़ा आपका वास्तव में नाम करेगा यार। सर ये जब से अच्छा रिजल्ट दे रहा है ना, तब से हमको इस पे काफ़ी विश्वास बढ़ गया है कि ये अच्छी अगर घोड़ियाँ मिलेगी कवरिंग के लिए तो ये अच्छा रिजल्ट ही देगा। भाई देखो, विश्वास के लिए 2 चीज़ जरूरी होती है, एक तो आपकी मेहनत, समझ रहे हो, और एक दूसरा आपका विश्वास। अगर ये दोनों चीज़ मिल जाए ना तो आपका घोड़ा मेरे को लगता है कि टॉप पे है। सर इसका पहला बच्चा भी काफ़ी अच्छी प्राइस में गया है सर। किसने लिया था पहला बच्चा इसका? पिंटू भाई ने सेल किया है। पिंटू भाई ने सेल किया था। बिल्कुल भाई। बाकी बहुत अच्छे आपके उदयपुर साइड में, मेरे को लगता है कि हर साइड घोड़े ही घोड़े हैं, और सारे घोड़े अपने आप में अच्छे हैं, पर जैसे जैसे होता है कि हर आदमी में अलग अलग क्वालिटी है, हर घोड़ी पे वैसे ही अलग अलग घोड़े में क्वालिटी। हर घोड़ी पे एक घोड़ा सेट नहीं होता है। बिल्कुल। जिस घोड़ी पे जो घोड़ा सेट हो जाए तो उसको चेंज नहीं करना चाहिए। लोग कई बार चेंज कर देते हैं अपने हिसाब से, वो बहुत गलत है। कोई नहीं ना, अभी डीएनए का वो आ गया है, अभी लोगों में खौफ है। सपने में भी झूठ नहीं बोलेंगे कुछ लोग। सही है सर। सपने में भी अगर उनको कोई बोलेगा ना कि भूत आके बोलेगा कि झूठ बोल, वो तो भी नहीं बोलेगा जिस घोड़े का डीएनए हो रखा है। सही है सर। झूठ बोलेगा उसी घोड़े के नाम पे, या तो वो घोड़ा जा चुका है, सही है, समझ रहे हो, उसी की लाइन बना सकता है। जिसका डीएनए हो रहा है उसकी लाइन नहीं बनाएगा, इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा। सही है सर। घोड़ा मार्केट को सुधारने के लिए एक सबक ही काफी है, ज्यादा की जरूरत नहीं है। सही। समझ रहे हो? अभी डीएनए, पहले जब लोग बोलते थे डीएनए तो बोलते थे हम क्यों कराएं, आज मजबूरी बन गई है डीएनए कराना। डीएनए के खिलाफ क्या सोच नहीं सकता है कोई है? डीएनए के खिलाफ क्या सोच के घोड़ा मार्केट में रह नहीं सकता है। सोचेगा तो वो उसको पता नहीं फिर लोग क्या करेंगे। सही है सर। सही। बिल्कुल भाई, बहुत अच्छा लगा मेरे को आपका घोड़ा, और मैं चाहूंगा कि आप ऐसे ही मेहनत करते रहो और आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए, और ये घोड़ा आपका इंडिया लेवल पर। बताइए घोड़े की 16,000 रुपये। 16,000 रुपये कवरिंग फीस अभी प्रेजेंट टाइम में। बाकी घोड़ा कवरिंग के लिए चालू है। ठीक है, ओके। तो भाई लोगों, मैं इस घोड़े का जो नाम है वो है मैजिक, है ना? मैजिक यानी कि जादू। तो भाई जादू घोड़े का नंबर मैं टाइटल के अंदर दे दूंगा, भाई साहब का नंबर। तो आप जिसको भी घोड़ी वगैरह मैट करानी हो तो वो भाई साहब से मैट करा सकता है। और देखो भाई, आप इतने सारे बड़े बड़े घोड़े वालों के पास जाते हो तो मेरे को लगता है किसानों के पास में भी आओ, किसानों के पास में भी हीरा खड़ा हुआ है, क्योंकि जितने भी हीरे आज फार्म वालों के पास में वो कहीं ना कहीं गए किसानों से। कई लोग क्या करते हैं कि घोड़े की फीस, कवरिंग फीस 1.25 लाख 1.5 लाख कर देते हैं, उससे वो घोड़ा नहीं चलेगा, या उससे वो कोई घोड़ा बड़ा नहीं साबित हो जाता है। कम किसान है इसलिए भाई इन्होंने फीस कम रख रखी। अभी यही घोड़ा अगर कोई और लेके चला जाता, मान के चलो बड़े उस पे जाके खड़ा हो जावे, तो वो तुमको हाथ भी नहीं लगाने देवे ना देखने देवे, और पहले 51,000 1 लाख रुपए पहले रखवा लेता। हमने भी देके ही खुलवाया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ये अब फीस अपने आप तय करेगा, ये हमने तय नहीं करनी पड़ेगी। बिल्कुल भाई साहब, आप तो अपनी मेहनत करते रहो,
सही ठीक है, अपने आप को मोटिवेट रखो, सही पब्लिक है कुछ सर, भी कहे, आपका सही है। घोड़ा है, आपने इस घोड़े पे मेहनत करी है, पड़ोसी मेहनत करने नहीं आया है। सही बात, ठीक है ना, ओके भाई, थैंक यू। थैंक यू।